पाठ का नाम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं। जैसा कि ये आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था तथा समझाया गया था, उम्मीद है आपने वो नोट्स आपने अपनी कॉपी पर उतार लिए होंगे। उसके आगे का भाग आज समझाया जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉनों को उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर FeCl3 Fe3+ तथा 3Cl- से बना है, अतः Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 तथा प्रत्येक Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम क्या हैं? निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुक्त अवस्था में परमाणुओं तथा अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जैसे He, H2, N2 आदि। इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। नंबर 2, संयोजित अवस्था, संयोजित मतलब संयुक्त अवस्था, अर्थात यौगिक में कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निम्न होती है। A पॉइंट, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, परंतु हाइड्राइडों में जैसे LiH, BeH2 आदि में यह -1 होती है। B पॉइंट, क्षार धातुओं फर्स्ट A, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम इत्यादि की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। C पॉइंट, क्षारीय मृदा धातुओं सेकेंड A के तत्व Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है। D पॉइंट, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः धनात्मक होती है। E पॉइंट, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, परऑक्साइडों में यह -1 होती है, जबकि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। F, सल्फाइडों में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। G पॉइंट, हैलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, जबकि ऑक्सी अम्लों जैसे HClO2, HClO3 आदि में यह धनात्मक ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। H पॉइंट, F और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। नंबर 3 पॉइंट, किसी यौगिक में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग सदैव 0 होता है। नंबर 4 पॉइंट, किसी आयन में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, निम्नलिखित यौगिकों में रेखांकित किए गए परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। फर्स्ट पॉइंट, HNO3 में नाइट्रोजन की है। सेकंड पॉइंट, HSO3- में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, HNO3 में माना HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या A है या X है या Y है, कुछ भी आप मान सकते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 गुणे, क्योंकि 3 परमाणु ऑक्सीजन के हैं इसलिए 3 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, इस पर कोई आवेश नहीं है इसलिए 0 के बराबर डाल देते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, जो कि आपने नियम में पढ़ा है, प्लस नाइट्रोजन की आपने मानी है कि A है, +3 गुणे -2 बराबर 0, +1 + A 3 दूनी 6, प्लस माइनस की गुणा में -6 बराबर 0, तो A -6 में से 1 गया, 5 बचेगा, तो A -5 बराबर 0, A बराबर +5, ये ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। तो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट, HSO3- में माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या A है, HSO3-
तो हाइड्रोजन की +1 प्लस सल्फर की A मानी है, प्लस 3 परमाणु है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 डाल देंगे, बराबर, चूंकि इस पर -1 आवेश है इसलिए बराबर -1 के हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, +1 प्लस A 3 दूनी 6 -6 बराबर -1, तो A -5 बचेगा बराबर -1, A बराबर -1, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, +5 में से माइनस का 1 घट जाएगा तो A बराबर +4। अतः HSO3 माइनस में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। अब बी पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है। ए पॉइंट, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। बी, अपचयन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है अपचयन कहलाती है। उदाहरणार्थ जैसे HgCl2 तथा SnCl2 अभिक्रिया में Hg2Cl2 तथा SnCl4 बनाते हैं। तो ये देखेंगे आप, HgCl2 प्लस SnCl2 गिव Hg2Cl2 प्लस SnCl4। प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे तो देखेंगे Hg की +2 ऑक्सीकरण संख्या है, क्लोरीन की सभी जगह पर -1 है, जबकि इधर Hg2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाती है। अतः ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसलिए मर्क्यूरिक क्लोराइड का मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। जबकि SnCl2 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है तथा SnCl4 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। अतः Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 हो रही है, अर्थात वृद्धि हो रही है, इसलिए स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है और स्टेनस क्लोराइड अपचायक का कार्य करता है तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड ऑक्सीकारक का कार्य करता है। असमानुपातन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें समान अभिकारक का एक अणु ऑक्सीकृत होता है तथा एक अपचयित हो जाता है, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है तो एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और एक ही पदार्थ का अपचयन होता है। जैसे क्यूप्रस आयन का क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि क्यूप्रस आयन का ही कॉपर में अपचयन हो रहा है, अतः यह असमानुपातन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में अंतर, ये इम्पोर्टेंट भी रहता है, एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में निम्नलिखित अंतर हैं। नंबर 1, यह ऑक्सीकरण संख्या में यह संयोजित परमाणु पर उपस्थित आवेश अर्थात वास्तविक अथवा आभासी को प्रदर्शित करती है। यह तत्व की संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है। नंबर 2 पॉइंट, इसे प्लस अथवा माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं, इसे प्लस अथवा माइनस चिन्ह के साथ नहीं लिखते हैं। नंबर 3, इसके मान यौगिक के साथ परिवर्तनीय होते हैं, सामान्यतः इसका मान किसी तत्व के लिए निश्चित होता है। नंबर 4, यह भिन्नात्मक भी हो सकती है जब यह मान एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का औसत होता है। यह सदैव पूर्ण संख्या होती है। नंबर 5, यह शून्य भी हो सकती है। अक्रिय गैसों के अतिरिक्त संयोजकता का मान शून्य नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे N3H हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। ये N3H में नाइट्रोजन की औसत ऑक्सीकरण संख्या -1/3 है। N3H में प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता 3 है।